भक्तों, नागनियों ने जब मना किया तो भगवान किसी के रोके नहीं रुके हैं। आगे बढ़ भगवान ने दीनी दुम्ब दबाए। दुम्ब कहते हैं पूछ को, आज भी कहते हैं करिया की पूछ पर लात का प्रहार हो गया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने पूछ पर लात का प्रहार किया, नाग सन्ना करके खड़ा हो गया, मुख फाड़ लिया, जीभ को लबलबाने लगा है। भगवान ज्यों के त्यों खड़े हो गए। और उस नाग ने क्या किया है कि फू 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 करी कर की और वो गिरधारी में चिपट गया। वो तनिक नहीं घबराई थी, वो मनमोहन में चिपट गया। फू 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 करके वो गिरधारी में चिपट गया। वो तनिक नहीं समय पहले ही बदन में चिपट गया। आज मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान ना तो हिले हैं, न इधर हुए न उधर हुए, ज्यों के त्यों खड़े भगवान श्याम सुंदर हो गए। नाग दौड़ करके भगवान के पैरों से लेकर के पूरे बदन में अंटा लगाने लगा। जब पूरे बदन में अंटा लगा करके उसने मुख फाड़ के भगवान का गला पकड़ना चाहा, भगवान कन्हैया ने कहा नाग अब तुम रुक जाओ, अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, अब हमें भी थोड़ा अपना जोर दिखाने दो। भगवान ने क्या किया है, जैसे ही नाग ने गर्दन को पकड़ना चाहा, भगवान ने अपना शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान कन्हैया ने इतना शरीर बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि नाग की सारी पसरी ही पसरिया चिटक गई। जब गुड़िया चिटक गई है, जिभ्या बाहर निकल गई, नेत्र खुले के खुले रह गए, मुख से रक्त बहने लगा। और जैसे ही नागनियों ने अपने पति के नाग के तरफ देखा तो नागनी दौड़ करके पास आ गई, हाथ जोड़ के कहा प्रभु हमने पहचान नहीं पाया था, मेरे पति को मारो नहीं, मारो नहीं। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मेरे सैया को दाता जू ना मारो, मेरे सैया को दाता जू ना मारो, काशिया पर करोड़ा रे करीदारा। मेरे सैया को दाता जू न मारो, दास आप करुणा कर धरो। ये आपका दास है, आपका सेवक है, और प्रभु जो आपकी शरण में आ जाता है उसका त्याग नहीं करते हैं। क्यों गोस्वामी जी कहते हैं शरणागत प्रभु तायना त्यागा। भगवान की जो शरण में जाता है उसका कभी त्याग नहीं होता है। आप मेरे पति को मारो नहीं, मेरे सिंदूर को बना रहने दो। आज झोली पसार के जब नागनी भीख मांगने लगी तो भगवान ने कहा नागनियों अभी तो बहुत बड़ी बात कर रही थी कि हमारे पति जग गए तो फसकार में काम हो जाएगा। अब तुम अपने पति से कह दो जो और भी बल हो वो सारा बल लगा दो। नाग ने कहा प्रभु मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। जब ये कहा उसी वक्त मेरे प्रेमी भक्तों जैसे ये शब्द कहा है भगवान कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं नागनियों, यदि तुम क्षमा याचना मांग रही हो तो तुम्हारे पति का हम वध नहीं करेंगे, पति का हम जीवन दान देंगे, पर हमारे 2 छपरिया नील कमल के पुष्प लेके आओ। मेरी गेंद खोई है, मेरी गेंद ढूंढ के लाओ। नागनियां दौड़ के गई, 2 छपरिया नील कमल के पुष्प लेकर के आई, गेंद ढूंढ के लाई। भगवान अब छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हाँ अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और क्या किया भगवान कन्हैया ने कि उस काली देह के अंदर
रही और उस काली नांग को नाथ लिया। उस काली नांग के अंदर ही उस काली नांग को नाथ लिया। बंसीधर बंसी बजाते थे, पैरों की उसके प्रहार किया। भगवान कन्हैया ने उसी काली देह के अंदर नांग को नाथ लिया। फन पर बंसी बजाने लगे हैं, नांग के प्राण जा रहे हैं। नांग ने कहा, प्रभु मेरे प्राण जा रहे, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कीजिए। भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले फन पे बैठाल के मुझे बाहर निकाल कर। आज फन पे भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाने लगे हैं। इधर गोपी ग्वाल सभी परेशान हैं। ताली बजाते हुए सभी भक्तजन बोलेंगे कि कार्य नांग के फन पे मेरो नाचरी समरिया, मेरो नाचरी कन्हैया। आरी काले नांग के फन पे आज प्रेमी भक्तों काली नांग को नाथ लिया। नाथ के भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाते हुए नांग के फन पर नाचते हुए भगवान बाहर नांग निकाल के लाया। बलदाऊ भैया ने कहा, देख मैया तू रो रही है, मेरा कन्हैया आ चुका है। जैसे श्याम के तरफ देखा, मैया दौड़ के पास में पहुंची,